हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं अगर व्हाइट ब्लड सेल के बारे में, मतलब ब्लड के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। मैं पिछली वीडियो में बनाया था कि ग्रुप के बारे में बताया था कि कौन कौन ग्रुप डोनेट कर सकते हैं, कौन कौन ग्रुप अब डोनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। कौन ग्रुप सर्वदाता होता है, सर्वग्राही कौन होता है और सर्वदाता कौन होता है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप किसका मिलता है। ठीक है। इसके बारे में बात किया था पिछले टॉपिक में। ठीक है। अब मैं नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है ब्लड। ठीक है। मान लीजिए ब्लड है। ठीक है। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक प्रोटीन होता है। ठीक है। ठीक। तो ब्लड प्रोटीन होता है। ठीक है। तो उसमें क्या पाया जाता है? तो 4 चीज पाया जाता है ब्लड में। ठीक है। पहला होगा व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है। प्लाज्मा होगा, प्लेटलेट होगा और रेड ब्लड सेल होगा। 4 आइटम हो। ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ब्लड में, ठीक है, खून जो होता है उसमें खून में क्या क्या पाया जाता है? 4 चीज। पहले व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, WBC, ठीक। दूसरा का प्लेटलेट, प्लेटलेट, ठीक है। तीसरा का प्लाज्मा। चौथा रेड ब्लड सेल, चौथा। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर शुरू से बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल के बारे में। पहले बात करेंगे व्हाइट ब्लड सेल होता क्या है। ठीक है। और क्यों होता है? अगर हमारे शरीर में इसका कमी हो जाता है तो क्या चीज होने लगता है। ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल के बारे में बात करते हैं। ठीक है। बात करें कि हमारे शरीर को बीमारी से लड़ने के लिए, ठीक है, सबसे काबिल बनाता है कौन? तो व्हाइट ब्लड सेल। किससे? तो वायरल इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया इन्फेक्शन से कौन लड़ता है? तो व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है। इससे लड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लाइम्फोसाइट भी कहते हैं। ठीक है। बात करते हैं लाइम्फोसाइट किसे कहते हैं? लाइम्फोसाइट उसे कहते हैं जो वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया इन्फेक्शन, संक्रमण से होने वाली बीमारी या अन्य प्रकार के डिजीज से होने वाली बीमारी से लड़ता है मेरा व्हाइट ब्लड सेल, उसी को लाइम्फोसाइट कहते हैं। ठीक है। इतना समझ में आया होगा। और बात करते हैं कि अगर किसी भी इंसान में अगर व्हाइट ब्लड सेल कम हो जाता है तो क्या क्या होता है। ठीक है। किसी इंसान में अगर मान लीजिए व्हाइट ब्लड कम हो गया, ठीक है, या ज़्यादा हो गया, ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से होता है ना, तो उसके शरीर में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। पहला क्या होगा? लीकोमिया होगा। ठीक है। क्या? लीकोमिया होगा, पहला बीमारी। दूसरा होगा ब्लड कैंसर होगा। ठीक है। तीसरा होगा हेपेटाइटिस। ये 3 मुख्य कारण हो जाता है किसी भी इंसान के शरीर में अगर व्हाइट ब्लड सेल अगर बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो इससे बीमारी उत्पन्न होने लगती है। ठीक है। अब बात करते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल का कम क्यों हो जाते हैं। ठीक है। मान लीजिए कम हो गया, ठीक है, तो फला लिकोमिया हो गया, कैंसर हो गया और हेपेटाइटिस हो गया। ठीक है। तो ये हमारे व्हाइट ब्लड सेल कम क्यों हो जाते हैं? ये भी तो कारण है, जानना जरूरी है ना। बता दो कि व्हाइट ब्लड सेल कम हो जाते हैं, कारण है कि वायरस इन्फेक्शन से और बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से और अन बीमारी के अनइन्फेक्टेड बीमारी की वजह से ये व्हाइट ब्लड सेल कम होने लगते हैं। ठीक है। मुख्य रूप से कहा वायरस इन्फेक्शन, दूसरा बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से और अन्य प्रकार की बीमारी, अज्ञात बीमारी की वजह से भी हमारे शरीर में ब्लड इन्फेक्टेड हो जाते हैं। कौन? रेड ब्लड, सॉरी व्हाइट ब्लड। ठीक है। व्हाइट ब्लड। ठीक। अब बात करते हैं, ठीक, अब बात करते हैं कि ब्लड ब्लड कैंसर कैसे हो जाता है भैया। ब्लड कैंसर होने का क्या कारण है या लक्षण। ठीक है। ब्लड कैंसर मैं बताया था, ब्लड कैंसर होने का क्या कारण होता है। जब हमारे शरीर में अगर व्हाइट ब्लड अगर कम हो जाता है तो इससे बताया था कि लीकोमिया हो जाएगा, ब्लड कैंसर हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। तो बात करते हैं कि ब्लड कैंसर कैसे हो जाता है। ठीक है। बता दूं ब्लड कैंसर हो जाने के लक्षण, ब्लड कैंसर हो जाने के लक्षण में बता रहा हूँ क्या होगा। पहला बता दो, ये मैं 5 प्रकार के लक्षण बताऊंगा। ठीक है। पहला बार बार इन्फेक्शन होगा, यानी ब्लड जो होगा आपको बार बार इन्फेक्शन होता जाएगा। ठीक है। कितना दवा खाइएगा फिर भी इन्फेक्शन होता रहेगा, फिर भी इन्फेक्शन होता रहेगा। ठीक है। पहला लक्षण हुआ इस व्यक्ति का ब्लड इन्फेक्शन होता है। ठीक है। दूसरा क्या होगा कि लगातार थकान एहसास होगा, लगातार कितना खाया पिएगा लगेगा सुस्त लग रहा है हमको, कमजोरी लगेगा। ठीक है। कोई चीज वजन उठा रहा है उसको ताकत लगेगा ही नहीं। ठीक है। ऐसा होगा। ठीक है। फिर बात करते तीसरा का, ठीक, कि सूजी हुई लिम्फा नोड हो जाती है। ठीक है। लिम्फ नोड होता है जो सूज जाता है, लिम्फ नोड जो होता है स्वाइलिंग हो जाता है। ठीक है। तीसरा कारण हो। चौथा कारण होता है कि त्वचा पर नीला पड़ जाना। चौथा कारण होता है त्वचा पर नीला पड़ जाना। ठीक है। या खरोच आना, एक कारण होता है। ठीक है।
फिर पांचवा कारण है अचानक वजन घटना। जब किसी व्यक्ति में क्या होता है कि कैंसर हो जाता है तो ब्लड इन्फेक्शन होता है, ठीक है, लगातार थकान महसूस होने लगता है, सूजी लिम्फोट होने लगता है, ठीक है, त्वचा पर नीला पड़ जाना या खरोच आना, या उसका अचानक वजन कम हो जाता है, ये सब साइन सिम्टम मिलते हैं, ठीक है। हो गया। अब व्हाइट ब्लड के बारे में हो गया। अब फिर बात करते हैं कि प्लाज्मा, ठीक है, मैं बात किया था प्लाज्मा, ठीक है, दूसरा कैटेगरी प्लाज्मा। अगर प्लाज्मा हमारे शरीर में अगर कम हो जाता है तो क्या क्या बीमारी उत्पन्न होने लगता है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और फिर भी बात करेंगे कि ये कैसे इसको पूर्ति किया जाए, ठीक है। बता दूं कि अगर किसी भी इंसान में अगर प्लाज्मा अगर कम हो जाता है तो बता दूं कि उसका लक्षण क्या क्या दिखने लगेगा। वो व्यक्ति कुपोषण के शिकार हो जाएगा, ठीक है, कुपोषण के शिकार हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे बच्चे में जो होते हैं ऐसे एरिया देहात एरिया में जाएगा तो उनको कुपोषण का शिकार ऑलरेडी हो चुके होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पूर्ण रूप से खाना भरपूर नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें हरा भरा साग सब्जी फल फूल चाहिए, उन लोग को नहीं मिल पाता, ठीक है। तो मैं देखा हूँ तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये होना कुपोषण शिकार होने लगता है पूरा शरीर, ठीक है। देखा हुआ कि गुर्दे किडनी की बीमारी उत्पन्न होने लगेगी, पेट की बीमारी समस्या उत्पन्न होने लगेगी, इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। और फिर लीवर खराब होने लगता है, ये सब कुपोषण हो जाते हैं उसमें, ठीक है, ये सब होने लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक, तीसरा का प्लेटलेट। अगर हमारे शरीर में अगर प्लेटलेट की कमी हो जाती है, ठीक है, अगर हमारे शरीर में अगर प्लेटलेट की कमी हो जाती है तो क्या क्या चीज खाने से हमारे शरीर में प्लेटलेट बढ़ने लगता है, इसके बारे में बात करते हैं। फिर बात करते हैं कि अगर अगर फिर बात करेंगे क्या क्यों होने लगता है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो प्लेटलेट क्या क्या चीज खाएं ताकि मान ली हमारा प्लेटलेट गिर गया है, ठीक है, 20,000 18,000 हो गया है, तो हम क्या चीज करें ताकि मेरा प्लेटलेट धीरे धीरे ग्रो कर जाए, ठीक है, ठीक। और प्लेटलेट अगर कम होगा तब उससे हमारे शरीर में क्या नुकसान होगा, इसके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति में अगर प्लेटलेट कम हो जाता है तो सबसे पहले अगर नारियल पानी सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम नारियल पानी पिए, ठीक है, ठीक है। विटामिन सी का उपयोग, जिसमें ज़्यादा विटामिन सी मात्रा भरपूर मात्रा में मिलता हो वो चीज़ सेवन करें, ठीक है। उसमें का खाना होगा, विटामिन सी में कौन कौन चीज़ मिलता है, जैसे क्या क्या खाना होगा, तो संतरा, आंवला, नींबू, शिमला मिर्च खा सकते हैं, ठीक है, जिसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, ठीक है। आप भी खा सकते हैं पपीता के पत्ता का पीस कर, या पपीता का फल खाइए पका हुआ, ठीक है, एक कच्चा भी खा सकते हैं, ठीक है, पका हुआ ज़्यादा फायदा करता है, ठीक है। पपीता के पत्ता पीस कर, बकरी का दूध, क्योंकि उसमें ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है, ठीक है, पी सकते हैं। और तिल का तेल थोड़ा थोड़ा करके खाएं। और फिर क्या करें कि अब पानी उबाल कर पिए, और चुकंदर का जूस पीना होगा आपको, ठीक है। तो जब बता दो कि इसका प्लेटलेट 18,000 10,000 आता होगा, 5,000, धीरे धीरे ग्रो करने लगता है, ठीक है, नॉर्मल रेंज पर आ जाएगा, एक हफ्ता के अंदर ये नॉर्मल रेंज पर आ जाएगा, ठीक है। अचानक नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे ओवर करते करते आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये भी बात करते हैं कि अगर प्लेटलेट मान लीजिए हमारे शरीर में हो गया तो मैं खान पान के बाद बढ़ने वाले मैंने बताया कि बढ़ने के बाद कम होने में बढ़ना कैसे बढ़ाया जाता है, ठीक है। अब अगर अब बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए सपोर्ट हमारे शरीर में प्लेटलेट कम हो गया, ठीक है, तो कौन कौन सी बीमारी उत्पन्न होने लगेगा, ठीक है। मुख्य रूप से बता दूं कि जब किसी भी इंसान में अगर प्लेटलेट कम होता है तो पूर्ण रूप से उससे क्या होता है कि ब्लडिंग स्टार्ट हो जाता है। कहाँ कहाँ से ब्लडिंग स्टार्ट होगा, नाक से, मुंह से, आँख से, कान से, और एरेक्टम से, ठीक है, मल और यूरिन पेशाब के यूरिन जब कीजिएगा तब उस समय ब्लडिंग होने लगेगा, जब पैखाना होता है फ्रेश हो जाएगा तो फिर ब्लडिंग होने लगेगा, इस सब कंडीशन से ब्लडिंग होने लगता है, ठीक है। इसमें प्लेटलेट कम हो जाता है तब, ठीक है, मैं बताया था। फिर बता दूँ जैसे किसी भी महिला में जैसे प्लेटलेट कम होता है तो क्या होता है कि उसका हैवी, जब पीरियड आता है तो उसका हैवी ब्लीडिंग होता है, ठीक है, लगातार ब्लीडिंग जितना दिन होना चाहिए उससे ज़्यादा दूना तीना ब्लीडिंग होने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से एनीमिया का पेशेंट कम लगता है वो, ठीक है। फिर बता दूँ इसमें क्या क्या लक्षण दिखने को मिलता है कि ये इसे स्किन पर छोटे छोटे रेशेज होना, जिसके रोग का लाभ या बैगिंग होता है, ठीक है, जो खून को रोकने में काम करती है, ठीक है, ये सब मैं बताया। फिर अब बात करते हैं कि रेड ब्लड, ठीक है,
बता दिया कि आपको व्हाइट ब्लड बता दिया, प्लाज्मा बता दिया, प्लेटलेट बता दिया। अब बात करते हैं रेड ब्लड के बारे में। अब बात करते हैं कि हमारे शरीर में अगर रेड ब्लड अगर कम हो जाता है, ठीक है, अगर किसी भी इंसान में अगर रेड ब्लड कम हो जाता है, ठीक है, बताया कि ब्लड में कितने प्रकार के होते हैं। पहला प्लेटलेट, WBC, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल, रेड और प्लाज्मा, ठीक है। अब बात करते हैं, लास्ट पर आते हैं रेड ब्लड, मतलब रेड ब्लड सेल, ठीक है। अगर ई कमी अगर शरीर में ई कमी हो गया तो क्या क्या आपको महसूस होने लगता है, ठीक है, क्या क्या दिक्कत होने लगती है। पहले बता दो कि रेड ब्लड अगर शरीर में कम होने लगता है तो पूर्ण रूप से हम ऑक्सीजन हमारे शरीर में पूर्ण रूप से सप्लाई नहीं होने लगता, पूरा शरीर में सप्लाई नहीं होने लगेगा, ठीक है। एनीमिया की शिकायत होने लगेगी, ठीक है। ये होगा ऑक्सीजन शरीर में पूर्ण रूप से सप्लाई नहीं हो पाती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होने लगेगा, आपको एनीमिया की बीमारी होने लगेगी, ठीक है। आपको चलने फिरने में आपको दिक्कत होने लगेगा, ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं कि रेड ब्लड सेल होता है किसकी कमी से होता है। हो सकता है आप विटामिन B6 या B12 फ्लेट की कमी से आपको इस बीमारी हो सकता है, ठीक है। फिर अब बात करते हैं कि इसे अगर हमारे शरीर में अगर खून की कमी हो गया या रेड ब्लड सेल की कमी हो गई, ठीक है, तो हमें कौन कौन से साइन सिम्टम्स लक्षण देखने को मिलता है। पहला 6 प्रकार या 7 प्रकार का लक्षण होता है, ठीक है, बता दूं। पहला होता है कमजोरी और थकान होना, पहला का होगा कमजोरी और थकान होना, ठीक है। दूसरा का होगा कि त्वचा पर रंग सफेद या पीला होना, त्वचा पर का रंग होगा सफेद या पीला होना स्टार्ट होने लगता है, ठीक है। दूसरा का तीसरा का क्या होगा कि त्वचा पर, ठीक है, तीसरा का कि त्वचा में रूखापन और आसानी से नीला पड़ जाना, त्वचा पर कीजिएगा तो रूखापन और आसानी से नीला पड़ जाता है, ये छुइएगा तो नीला पड़ जाता है, ठीक है, इसे होना चाहिए। फिर अनियमित दिल की धड़कन, सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिसमें एनीमिया के जिसमें ब्लड कम होता है उसमें क्या होता है कि अनियमित सांस लेना, जो दिल की धड़कन है लंबा लंबा सांस लेता है, क्योंकि उसमें पूर्ण रूप से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने पाता है, इस चलते वो लंबा लंबा सांस लेते रहता है, ठीक है, ये भी होता है। फिर दिल की धड़कन तेज बढ़ने लगती है, ठीक है। फिर क्या होता है जीभ, जो जीभ होता है ना उस पर छाले पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, छाला पड़ना स्टार्ट हो जाता है एनीमिया के कारण, ठीक है, रेड ब्लड सेल की कमी की वजह से होता है, ठीक है। फिर छठा होता है चक्कर आना या बेहोशी जैसा महसूस होना, लगेगा जिसे बैठ कर उठेगा ना तो चक्कर आएगा या गिर जाएगा, ऐसा इसको महसूस होता ही है, ठीक है। ये कब होगा, जब इस बीमारी कब होगा, जब आपको आपके शरीर में रेड ब्लड की संख्या कम होगी तब होगा, ठीक है। अब फिर बात करते हैं, ठीक, मैं बात कर लिया। फिर अब बात करते हैं कि जिससे व्हाइट ब्लड सेल यानी WBC नॉर्मल रेंज कितना होता है किसी भी इंसान में, ठीक है, किसी भी इंसान में, बच्चा में अलग होता है, ठीक है, और एडल्ट में अलग होता है। बता दो कि व्हाइट ब्लड सेल जो नॉर्मल होता है 4000 से 11000 तक होता है, ठीक है। उससे ज़्यादा हुआ, उससे कम हुआ तो समझिएगा आपके ब्लड में इन्फेक्शन, व्हाइट ब्लड आपको इन्फेक्शन है, ठीक है। दूसरा क्या बात करते हैं, रेड ब्लड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल, ठीक है, इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है रेड ब्लड के सेल में, ठीक है, 1.8 से 6.3 तक होता है इसका नॉर्मल रेंज, ठीक है। इससे अगर ज़्यादा हो गया या इससे कम हो गया तो आपको क्या होगा कि आपको इसका लक्षण, इसका आपके शरीर में इन्फेक्टेड ब्लड है, ठीक है। फिर बात करें नॉर्मल रेंज, जैसे हीमोग्लोबिन कितना होगा, ठीक है, किसी भी इंसान में हीमोग्लोबिन कितना होता है, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है, किसी भी इंसान में नॉर्मल बता दूं कि 14 से 17.5 ग्राम होता है नॉर्मल, महिलाएं में 13 से 13.5 से 15 ग्राम होती है, ठीक है। फिर अब बात करते हैं प्लेटलेट, किसी भी इंसान में बताया था शुरू में बच्चा में अलग होता है प्लेटलेट, ठीक है, ठीक, बच्चों में प्लेटलेट अलग होते हैं और क्या बोलते हैं और एडल्ट में अलग होता है, ठीक है। प्लेटलेट कितना होता है, प्लेटलेट नॉर्मल होता है जिसे 1.5 लाख से 4.5 लाख तक नॉर्मल होता है, ठीक है, ठीक, ठीक है दोस्तों। अगर आपका मेरा वीडियो को अच्छा लगा आप देख लीजिए, वीडियो में ये रिपोर्ट लाया हूँ, इसके रिपोर्ट के अनुसार आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या है क्या नहीं, ठीक, मैं टोटल दिया हुआ है, ठीक है, इसमें देख सकते हैं कैसे कैसे है, ठीक है, तो देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।